Let me check, sir. जी आप कुछ कह रहे थे जैन? सर चेक करने दे 1 मिनट। ओके चेक कीजिए। चेक कैश हो जाएगा, मुझे भेज दीजिएगा। आप में से किसी को इंटर्नशिप करनी है न्यूज चैनल के अंदर रिसर्च के हवाले से? इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दें ताकि और क्लियर हो जाए। सर इतना बहुत है। जी ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। तो ये है भाई, ऑल टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, देयरफॉर सम रेफरेंस बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें रूल नंबर 2 को चेक करते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन प्रेमिसेस। तो देखते हैं कि मिडिल टर्म कहाँ है। टेक्स्ट बुक आर बुक ऑफ इंटेंडेड केयरफुल स्टडी, सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर, अच्छा बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। तो इसमें ये है फिगर नंबर 2, ठीक है। और जो मिडिल टर्म है ना तो वो पहली स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ना ही वो दूसरी स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें रूल नंबर 2 ब्रेक हुआ। और हमने ने यहाँ लिखा है रूल नंबर 1 इनवैलिड है और रूल नंबर 2 वैलिड है। तो हमने, क्या ख्याल है आपका, रूल नंबर 2 इसमें ब्रेक हुआ? और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी राय दीजिए कि इसमें रूल नंबर 2 ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। रूल 2 ये कहता है कि मिडिल टर्म को कम से कम एक प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये रूल नंबर 2 है। सर जो मिडिल टर्म ब्रेक होनी चाहिए वो कंक्लूजन से आइडेंटिफाई करते हैं ना? नहीं, कंक्लूजन तो नहीं करते, कंक्लूजन मिडिल टर्म होती नहीं। जस्ट लाइक इसमें लिखा हुआ है सम रेफरेंस बुक आर टेक्स्ट बुक, इससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मतलब स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई, मतलब प्रोपोजिशन से आइडेंटिफाई करेंगे। आइए आपको समझा दूं, परेशान ना हो। ये आप रख लें, बात को बांध लें, ठीक है। वो ये कि मिडिल टर्म, जब भी हम रूल नंबर 2 की बात करेंगे तो हम मिडिल टर्म की बात करेंगे। और ये बात याद रखें कि मिडिल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आती, तो कंक्लूजन तक हम जाएंगे नहीं। मिडिल टर्म वो होती है जो प्रेमिसेस में एक एक दफा जरूर आ रही हो। अब आप देख सकती हैं कि बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, ये भी आ रहा है, और यही जुमला दूसरी प्रेमिसेस के अंदर भी आ रहा है, बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। तो ये हो गया मिडिल टर्म। पहले आपने कर लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया कि मिडिल टर्म तो पहचान लिया आपने, नंबर 1। अब आपका दूसरा जो जो प्रोसेस है वो ये है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी टर्म ए प्रोपोजिशन में प्रेडिकेट की जगह आएगी तो वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होगी। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है उसमें भी मिडिल टर्म प्रेडिकेट की जगह आ रही है, इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है।
और जो दूसरा स्टेटमेंट है सम रेफरेंस वाला, इसमें भी मिडिल टर्म प्रेडिकेट की जगह आ रही है और आई प्रोपोजिशन में कहीं भी आए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो इसका मतलब ये कि जो रूल है कि मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन प्रेमिस, वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और इसका तरीका ये होता है कि आप जब इस तरह कर लें तो नीचे लिखें, रूल लिखें, रूल को बयान करें कि ये रूल है और फिर उसके हिसाब से आप करें। तो ये जो आपने किया है ये गलत है। किसी और ने अगर किया है और किसी और को अगर समझ में आ गया है तो हाथ उठा दे कि हाँ यही जवाब है, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। जी सर, मैं समझ गई। नेक्स्ट दिखाइए जरा क्या। जी सीधा आप सही करेंगे कि सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि नंबर 1 ब्रेक हो रहा है। और 16 ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर कोई रूल ब्रेक नहीं होगा, वो आपकी किताब में ऑलरेडी दी गई, आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेरी आवाज नहीं आ रही, किसी को भी आ रही है? सर आवाज में से ना लाइट हो जाती है बहुत। अच्छा आप सही हो रही है? जी सर, अब सही है। चलें ठीक है, अब आ जाएगी दोबारा। तो अब देखते हैं नंबर 2, और ये आप लोग मिल के इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं कि हम कैसे करेंगे। और ये जो आपने एक नीचे जो रूल्स 1 2 3 लिखा है, इसको इस तरह नहीं करते, मैं आपको अभी समझा दूंगा करना किस तरह। आप ऑल क्रिमिनल एक्शंस, all criminal actions are wicked deeds. All prosecution for murders are criminal action. Therefore, all prosecution for murders are wicked deeds. ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल नंबर 2 से शुरू करते हैं कि मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन प्रेमिसेस। तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मिडिल टर्म है कहाँ। ऑल क्रिमिनल एक्शंस आर विकेड डीड, ऑल प्रोसिक्यूशन ऑफ मर्डर्स आर क्रिमिनल एक्शन। तो मिडिल टर्म हमने आप पहचान ली, मिडिल टर्म है क्रिमिनल एक्शन। ठीक है, अब रूल को देखते हैं कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। तो यकीनन जो पहली प्रोपोजिशन है उसके अंदर मिडिल टर्म किस जगह आ रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई भी है। इसका मतलब है कि मिडिल टर्म क्लियर है और मिडिल टर्म कोई रूल फॉलो कर रहा है। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई भी टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब रूल नंबर 3 का ताल्लुक है कंक्लूजन से। अब हमें शुरू करना है कंक्लूजन से। तो कोई भी टर्म अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको प्रेमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ऑल प्रोसिक्यूशन फॉर मर्डर्स आर विकेड डीड्स। ठीक, यहां पर जो टर्म है प्रोसिक्यूशन फॉर मर्डर, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ए प्रोपोजिशन में जब भी सब्जेक्ट की जगह कोई टर्म आती है वो डिस्ट्रीब्यूट कराती है। तो ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूट है और ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है, देख लें आप। ऑल प्रोसिक्यूशन ऑफ मर्डर बिल्कुल वैसे ही ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रूल नंबर 3 फॉलो हो गया। रूल नंबर 4 ये कहता है कि देयर कैन नॉट बी टू नेगेटिव प्रेमिसेस। बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि दोनों प्रेमिसेस नेगेटिव नहीं अफर्मेटिव है। रूल नंबर 4 फॉलो हो गया। रूल 5 ये कह रहा है कि अगर एक भी प्रेमिसेस नेगेटिव है तो कंक्लूजन को भी नेगेटिव होना चाहिए। तो पहले तो बात है कि एक भी नेगेटिव भी नहीं है यहाँ पे और ना ही कोई नेगेटिव कंक्लूजन है। रूल नंबर 5 फॉलो हो गया। रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर आपके पास दो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हैं तो उससे यूनिवर्सल कंक्लूजन ही निकलना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर कंक्लूजन। आप देख सकते हैं कि दोनों यूनिवर्सल हैं, ऑल ऑल, और कंक्लूजन भी ऑल ही आ रहा है। रूल नंबर 6 भी फॉलो हो गया। तो बचा क्या? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो बचा उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो है विकेड डीड्स, राइट, सॉरी क्रिमिनल एक्शन की। कि पहले वाले में जो क्रिमिनल एक्शन है उसके मतलब कुछ और है। क्रिमिनल एक्शन का मतलब है विकेड डीड्स यानी कोई बुरा काम, और दूसरे वाले में जो क्रिमिनल एक्शन है उसका मतलब आ रहा है एक सीवियर किस्म का कोई जुर्म, यानी प्रोसिक्यूशन फॉर मर्डर। तो इन दोनों में क्रिमिनल एक्शन के मीनिंग में डिफरेंस आ रहा है, लिहाजा इट इज फैलेसी नंबर 1, जिसको कहते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स।
और आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, फेलिसिटी ऑफ 4 टर्म्स। चलें जी आगे, और कोई? No tragic actors are idiots. Some comedians are not idiots. Therefore, some comedians are not tragic actors. ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करें कि इतना छोटा लिखें कि एक जुमला तकरीबन एक लाइन में आ जाए, ताकि जब आप उसको सॉल्व करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अनलेस कि अगर जुमला बहुत बड़ा है वो अलग बात है, लेकिन अपनी राइटिंग को, सबसे मैं कह रहा हूँ राइटिंग को इतना मिडिल में रखें कि एक ही लाइन में पूरा एक जुमला आ जाए, दूसरी लाइन में दूसरा जुमला है, तीसरी लाइन में आप लाइन ड्रॉ करें और तीसरे चौथे में आप कंक्लूजन लिखें, ताकि विजिबिलिटी उसकी अच्छी हो। एनीवेज, सो नो ट्रेजिक एक्टर्स आर इडियट्स, सम कॉमेडियंस आर नॉट इडियट्स। इसमें मिडिल टर्म है इडियट, ठीक है, और दोनों के अंदर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब है कि मिडिल टर्म का कोई इशू नहीं है, दोनों के अंदर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट है। रूल नंबर 3 है सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। तो ट्रेजिक एक्टर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट है कंक्लूजन में, और ये ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है। रूल नंबर 3 फॉलो हो गया। ठीक है जी। उसके बाद रूल नंबर 4, दो नेगेटिव प्रेमिसेस नहीं हो सकते, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि दोनों नेगेटिव प्रेमिसेस मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि रूल नंबर 4 ब्रेक हो गया। बिल्कुल सही किया है हमना, वेरी नाइस। चलें आगे। सम पैरेट्स आर नॉट पेस्ट्स। ये जो आपने स्पेलिंग गलत आगे पीछे लिखी है, इससे मुझे डाउट हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आपने सही लिखी है, तो हो सकता है कि उसका नतीजा कुछ और आ जाए। अगर सही लिखी तो ओके, क्योंकि पेस्ट और पेट्स का मसला है इस एक्सरसाइज के अंदर। सम पैरेट्स आर नॉट पेस्ट एंड सम पैरेट्स आर पेट्स। तो इसमें जो मिडिल टर्म है वो है पैरेट्स, और मिडिल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सेकंड प्रेमिस के अंदर। इसका मतलब है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 जो है वो वैलिड है। रूल नंबर 3 है कि अगर कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट है कंक्लूजन में, तो उसको ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नो पेट्स, नो पेट्स आर पेस्ट्स। तो ये जो पेस्ट है ये तो डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन ये जो PETS है, पेट्स है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। रूल नंबर 3 इसके अंदर ब्रेक हुआ है, इलिसिट माइनर। और प्लीज रूल नंबर 3 जो ब्रेक हुआ है उसका नाम लिखें, इलिसिट माइनर। इनवैलिड नहीं लिखते हम इसको, कहते हैं इलिसिट माइनर। ये रूल ब्रेक का नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बाकी सही है। All perpetual motion device are 100% efficient machine. All 100% efficient machines are machine with frictionless bearing. Therefore, some machines with frictionless bearing are perpetual motion device. तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। पहले तो मिली टर्म ढूंढते हैं जरा। और perpetual motion device are 100% efficient machine, all 100% efficient machine। तो हमें मिल गई मिली टर्म all 100% efficient machine, और ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी है। रूल 2 देखते हैं कि कंक्लूजन में कोई डिस्ट्रीब्यूट हो तो ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है। सम मशीन विद फ्रिक्शनलेस बेरिंग्स आर परपेचुअल मोशन डिवाइस। कुछ भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मसला ही नहीं है, तो रूल नंबर 3 ऑलरेडी फॉलो हो रहा है। रूल 4 ये है कि अगर कोई भी टर्म, अगर दोनों प्रेमिसेस नेगेटिव हैं तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। दो प्रेमिसेस नेगेटिव नहीं हो सकते, और यहाँ पर नहीं है। रूल 5 ये कह रहा है कि अगर एक भी नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नहीं है यहाँ पे। रूल 6 ये कह रहा है कि अगर दो यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन पर्टिकुलर नहीं हो सकता, जो कि यहाँ पर है।
तो रूल नंबर 1 ब्रेक हुआ, जरा नीचे कीजिए और दिखाइए आपने क्या कौन सा रूल ब्रेक किया है। सर 1 नहीं 6। जी 6 ब्रेक हुआ इसके अंदर ना, इसमें रूल नंबर 6 ब्रेक हुआ है। रूल 1 वैलिड लिख दिया आपने, रूल 2 वैलिड है, रूल 3 वैलिड क्यों लिख दिया बेटा? रूल 3 क्यों इनवैलिड है? रूल 3 ये कहते हैं कि अगर कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट है, अगर की बात हो रही है ना, अगर कोई भी टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको ऊपर होना चाहिए, और अगर कोई भी टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ पे तो यही मसला है कि भाई जो कंक्लूजन है उसमें कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है। पॉइंट क्या है रूल नंबर 3 का कि अगर कोई टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन का मसला ही नहीं है, इसलिए रूल 3 नहीं है, रूल 6 है। जी सर समझ गई। चलें जी आगे। अब ये कोई और समझा दे मुझे। आप में से माशाल्लाह से इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठे हैं सारे, एक से एक ब्रिलियंट, और वाकई जो क्लास ले रहे हैं वही ब्रिलियंट है, इसलिए कि वो क्लास लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है और ब्रिलियंट है आप। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं दी, नॉट अ सिंगल ऑनलाइन क्लास, यू नो हु दे आर। एनीवेज जी, कोई भी हेल्प करे जरा बताइए। सर इसमें ना रूल 5 ब्रेक हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है बताएं, समझा भी दें। बिल्कुल शीजा, आपने भी रूल 5 ही कहा था, जी समझा सर, दें। इसमें ना क्या बोलते हैं, रूल नंबर 2 में है कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए एटलीस्ट 1 प्रेमिस में, और चलिए एक को छोड़ दीजिए, कोई और कोई बताए। सर मैं बताऊं? बिल्कुल, गो अहेड बताइए। सर इसमें रूल 2 में ये हमारे पास था कि एक प्रेमिस में हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो लाजमी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो ऑल वाले में जो है ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स में हमारे पास ये टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेकंड रूल जो है वो वैलिड है। और रूल 3 में हमारे पास जो है वो आता है कि हमारे पास जो है वो एक टर्म जो है ना वो मतलब माइनर टर्म जो सब्जेक्ट टर्म होती है उसकी वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ऊपर वाले कंक्लूजन से आइडेंटिफाई करके ऊपर वाले टर्म में जो है प्रेमिसेस के उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोफेशनल वाला जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने एलिसिट मतलब जो दूसरा प्रेमिस होता है माइनर प्रेमिस में। तो इससे ये भी हो गया कि ये रूल 2 भी वैलिड है, रूल 3 भी वैलिड है। और रूल 4 में हमारे पास आता है कि जो है नेगेटिव प्रेमिस मतलब दो नेगेटिव प्रेमिस नहीं हो सकते एक साथ, तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेमिस नहीं है, तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं रूल वैलिड है। और रूल 5 में हमारे पास होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जो नेगेटिव कंक्लूजन होता है, जो नेगेटिव प्रेमिस होता है उसी से ही नेगेटिव कंक्लूजन निकलता है, तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेमिस है लेकिन कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब अफर्मेटिव आ रहा है, तो इसलिए वो रूल 5 इनवैलिड है। रूल 5 इनवैलिड है, ठीक है। अगर एक प्रेमिसेस नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा, ठीक है, गुड, बिल्कुल सही। और रूल 5 ब्रेक का नाम लिखें, ये एग्जाम अभी यहाँ तो आपने लिख दिया, लेकिन एग्जाम में आप ये नहीं लिखेंगे वैलिड और इनवैलिड, आप लिखेंगे ब्रेकिंग रूल का नाम। सर एक्चुअली मुझे इसके आंसर्स कंफर्म नहीं थे इसलिए मैंने पूरा काम नहीं किया, अभी सिर्फ इनके रूल वैलिड और इनवैलिड लिखा है, अभी ये कंप्लीट करूंगी। चलिए ये तो आपने अच्छा समझा दिया, अच्छा आपने काम किया, सिवाय एक दो मिस्टेक के, गुड। और नंबर नेक्स्ट, जी इसको कौन बताएगा? इसमें रूल 3 ब्रेक हुआ है। बताइए, समझाइए।
सर रूल 3 इस तरह ब्रेक हुआ है कि पहले मिडिल टर्म चेक करेंगे, मिडिल टर्म इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके बाद जो है हमारा जो रूल 3 है इसमें ये है कि जो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्रेमिस में भी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए रूल 3 ब्रेक। प्रीशियस स्टोन, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इलिसिट माइनर मेजर क्या है? सर इसमें गड़बड़ हो जाती है मेरी, ये मुझे मतलब प्रॉपर नहीं समझ आता कि इलिसिट माइनर कौन सा है या इलिसिट मेजर कौन सा है। जी, जब ही जवाब देके कौन भाग गए यहाँ पे? सम कार्बन कंपाउंड्स आर प्रीशियस इलिसिट स्टोन, मेजर। ठीक है। अब कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन, ये जो प्रीशियस स्टोन है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन ये प्रेशियस स्टोन ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो उसको कहेंगे इलिसिट मेजर। और शीजा जो है वो बिल्कुल सही उनका जवाब है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। सर ये इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर एक बार फिर से बता दें कि किस तरह पता चलेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर का सीमित मतलब ये है कि अगर कंक्लूजन की माइनर टर्म जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंक्लूजन में, लेकिन वही टर्म अगर प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, तो ये कहलाएगी इलिसिट माइनर, यानी प्रॉब्लम माइनर टर्म के साथ। इसी तरह अगर कंक्लूजन की प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंक्लूजन में, लेकिन यही टर्म ऊपर प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, तो ये कहलाएगी इलिसिट मेजर। सही, मतलब इसमें ना मेजर इलिसिट था। जी, इलिसिट मेजर। ठीक है सर। चलिए जी, आगे बताइए कोई और। लग रहा है बाकी तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़बरदस्त समझ में आ रहा है। और अभी पूछते हैं ज़रा उनसे कौन कौन है ये। जैन इकबाल हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं ये, और सुमामा भी फेवरेट हैं, एक जगह कोने में बैठे रहते थे। और साथ भी हैं, गुड, इनसे ही पूछते हैं ज़रा कितना समझ में आया। और कौन है और भी सबसे पूछते हैं ज़रा। नंबर 8 में शीजा ने लिख के बताया कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म यानी रूल नंबर 2 ब्रेक हुआ है। तो अब कोई और समझाइए, ज़रा आगे कीजिए इसे। नंबर 8। सर ये नंबर 8 ही है। अच्छा, नंबर 8 ही है। तो आपने क्या किया इसमें नंबर 8 में, वही बताइए ज़रा। सर मैंने रूल 3 ब्रेक किया है। अच्छा, शीजा कह रही है कि रूल नंबर 2 हो रहा है, तो ज़रा झगड़ा करते हैं और देखते हैं कि हम ना ठीक है कि सर रूल 2 ब्रेक है। हाँ, देख ले, लड़ लेते हैं, लड़के देख लेते हैं। कभी कभी लड़ाई में पढ़ने में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंसान ज्यादा समझता है। ठीक है, तो आप पहले आप समझा दीजिए क्यों रूल नंबर 3, फिर वो शीजा समझा दीजिए। तो खुदारा शीजा को कोई माइक दे दे ताकि वो भी बात कर ले आके यहाँ पे। जी बताइए जरा, जो कह रहे हैं कि रूल नंबर 3 ब्रेक है। शुरू करें, अमना और इकरा। सर सर इसमें ना डायमंड जो है वो मिडिल टर्म है, और डायमंड, हाँ इसमें ना जो डायमंड है ना वो मिडिल टर्म है, और डायमंड ना ना फर्स्ट प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और ना ही सेकंड में है। सर ठीक बोला? मैं जरा देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपने बोला है वो सही है गलत है। जरा मुझे 1 मिनट दीजिए पढ़ने में कि सम डायमंड्स आर नॉट प्रीशियस स्टोन, सम कार्बन कंपाउंड आर प्रीशियस डायमंड। ठीक है, तो डायमंड आर नॉट प्रीशियस स्टोन एंड सम कार्बन कंपाउंड आर प्रीशियस डायमंड। जी सर, और मैं कह रही हूँ कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दोनों में से किसी भी प्रेमिस में। मुझे कुछ इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैं इसको तो देखता हूँ कि किताब में क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि शायद मैं इसको दोबारा देखूं।
मिडिल टर्म कहाँ है इसके अंदर? सर इकरा ने बताया ना इसमें ना डायमंड। डायमंड जो है वो मिडिल टर्म है। और ये और ये प्रीशियस डायमंड ये क्या है? और ये जो प्रीशियस स्टोन है नहीं ये प्रीशियस ना डायमंड, प्रीशियस डायमंड, सर प्रीशियस डायमंड तो है ही नहीं ना, प्रीशियस स्टोन्स है। प्रीशियस डायमंड लिखा हुआ है दूसरे जुमले के अंदर, दूसरे जुमले में प्रीशियस डायमंड लिखा हुआ है। सर गलत लिखा हुआ है, बुक में सिर्फ डायमंड लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है शीजा बिल्कुल सही है, आप दोनों गलत है। नेक्स्ट चलें। थैंक यू शीजा। सर मैं कैसे गलत हुई, मैंने तो 2 गलत बोला ना। आपने लिखा ही सही Rule नहीं है तो रूल 2 तो 4 ये तो कैसे होगा? हमना ने किया है ना, ये मेरा थोड़ी ना, ये तो हमना का है, मैं तो बुक से तो देख के बता रही हूँ। मैं तो इसमें देख के बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता है कि हमने है और आप है क्या है। अच्छा सर। ये तो जो सर सामने कौन नजर आ सा रहा रूल ब्रेक है, हुआ है फिर ये बता दें अब। ये पहले स्टेटमेंट ही सही नहीं तो मैं ब्रेक कैसे बताऊंगा भाई, आप पहले सही लिख के बताइए, जल्दबाजी में ना जाए। चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट 9 पे चलिए, खुद करके मुझे बताइएगा। ध्यान से जब लिखा करें तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ लिखने पे होना चाहिए, व्हाट्सएप और मोबाइल पे नहीं होनी चाहिए। गो सर एट नंबर 9। एक्चुअली 7 और 8 सेम सेम है मैक्सिमम, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया। कोई सेम नहीं, 100% डिफरेंट है भाई, किसने कह दिया? सर स्टेटमेंट मैक्सिमम सेम है, दोनों के नहीं वर्डिंग नहीं, एक जैसा आ रहा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी की कहिए मत, लॉजिक में 0 नंबर देगा आपको, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आगे चलें, नंबर 9। सर ये 9 है। चलें जी, ये 9 है कि ऑल पीपल हु आर मोस्ट हंग्री आर पीपल, अब ये भी कहेंगे आप सेम है सारी स्टेट में, ठीक है, क्योंकि इसमें भी चीजें मिक्स हैं। और शीजा बड़ी तेज चल रही है, कह रही है कि फैलेसी नंबर 9 क्या होती है? सर ऑल रूल नंबर पीपल, 1 ब्रेक है। देख लेते हैं। ऑल पीपल हु आर मोस्ट हंग्री आर पीपल हु ईट मोस्ट, और ऑल पीपल हु ईट लीस्ट आर पीपल हु ईट मोस्ट। तो ईट मोस्ट जो है वहाँ पर मिडिल टर्म है, ठीक है जी, तो मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट है इसके अंदर, बिल्कुल सही है। और रूल नंबर 2 वैलिड है। रूल नंबर 3 ये है कि अगर कोई भी टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उसको प्राइमरी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ऑल पीपल हु ईट लीस्ट ये डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है? ऑल पीपल हु ईट लीस्ट ये भी सर डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि 2 नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नहीं है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर एक नेगेटिव है तो कंपेयरिंग नेगेटिव होना चाहिए। रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर यूनिवर्सल है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल कंपेयरिंग होना चाहिए, तो इसमें रूल नंबर 1 इनवैलिड है। वेरी गुड, ठीक है जी, तो ये 9 हो गया, और लास्ट क्या है? 10। इसमें रूल 3 ब्रेक है। चले जी, इसमें रूल 3 ब्रेक है, तो इकरा रूल 3 ब्रेक है तो माइनर है या मेजर, ये बताना भूल गए आप दोबारा। सर इसमें ना इसमें मेजर है, मेजर लिस्ट है। अच्छा, शीजा कह रही कि माइनर है। सर प्रेडिकेट टर्म मेजर होती है ना, जी तो इसमें फिर मेजर है। मेजर है। अच्छा चलें देख लेते हैं। सम स्पिनियल आर नॉट गुड हंटर्स, सम स्पिनियल्स आर जेंटल डॉग्स, देयरफॉर नो जेंटल डॉग्स आर गुड हंटर। तो पहले ढूंढते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है भाई? स्पिनियल्स जो है मिडिल टर्म है, सही है जी, मिडिल टर्म मिल गई हमें। और उसके बाद जो है जो हमें जो चीज़ मिल रही है वो क्या है? वो है कि अगर मेजर टर्म कोई डिस्प्यूट है, जेंटल डॉग यहाँ डिस्प्यूट है, और ये सर जेंटल सॉरी डॉग, सॉरी माइनर इलिसिट है। ठीक है, माइन इलिसिट माइनर है, सही है, तो दिस इज द आंसर, दैट इज द आंसर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वन, कि आपने ये चीज़ें समझी, राइट। तो ये हो गई आज की एक्सरसाइज और रिवीजन हो गई। अब काइंडली जब कल की क्लास में आए तो सर एक बाकी एक्सरसाइज और है। जो कल की, आज बस इतना काफी है, जो कल की क्लास में आएंगे आप, उसमें आपको तमाम एक्सरसाइज लेके आएंगे जो मैंने आपको इसकी अगली एक्सरसाइज मौजूद है, ठीक है सर। ठीक है जी। जी सर।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे अटेंडेंस भेज दें आप सब अपनी, और कल आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह सुबह। सर स्क्रीन ऑफ कर दूं? जी बिल्कुल, इसको ऑफ कर